लिए चलते जहां एसआईआर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के संसद के पास की एक मस्जिद में जाने को लेकर उठा विवाद थम नहीं रहा। बीजेपी आरोप लगा रही है कि मस्जिद में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने राजनीतिक बैठक की। इस विवाद के बीच बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष एसएम अकरम की ओर से एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को पत्र लिखकर जुमे की नमाज के बाद बीजेपी के पदाधिकारियों के लिए जलपान की व्यवस्था की मांग की गई थी। और इसी मांग पर जवाब देते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा कि मेहमानों के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था मेरे घर पर होती है, मस्जिद में नहीं होती है। तो मस्जिद में जो बैठक हुई उसको लेकर सियासत जारी है। सबसे पहले ये तस्वीर आती है जिसमें मोहिबुल्लाह आपको दिख रहे हैं, धर्मेंद्र यादव आपको दिख रहे हैं, अखिलेश यादव, संभल के सांसद जिया रहमान बर्क आपको दिख रहे हैं, डिंपल यादव भी वहां पर बैठे हुए। इसको लेकर बीजेपी ने कई हमले किए थे, फिर बीजेपी की तरफ से भी इस पर मांग की गई। और इस सियासत के बीच मोहिबुल्लाह नदवी को इमाम पद से हटाने की मांग अब तेज हो गई है। बीजेपी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के जमाल सिद्दीकी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखा। उन्होंने पत्र लिखकर नदवी पर आरोप लगाया है कि वो दोहरे लाभ के पद पर है। और इसके साथ ही उधर बीजेपी की इस मांग का जवाब देते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा कि 2019 से उन्होंने मस्जिद से कोई वेतन नहीं लिया और ना ही वो वहां रहते हैं। मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि अगर बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि मैं लोकसभा का सदस्य रहने के लायक नहीं, तो ये उनकी सोच है। श्रीमती रेखा गुप्ता को हमने पत्र लिखा है कि तत्काल प्रभाव से जो हमारे मोहिबुल्लाह जी हैं उनको वहां से हटाया जाए। वो माननीय सांसद भी बन गए हैं और माननीय सांसद होने के नाते उनके पास समय भी नहीं होता है। और वो सबने देखा है कि वहां पर किस प्रकार से मस्जिद का प्रयोग सपा के विचारधारा को फैलाने के लिए किया जा रहा है। दिल्ली सरकार के कर्मचारी हैं, वक्फ बोर्ड से सैलरी लेते हैं, वक्फ बोर्ड ने उनको कर्मचारी बना के रखा है वहाँ, उस हैसियत से वहां पर वो इमाम है। और दूसरी तरफ वो एक सांसद हैं, माननीय सांसद होने के नाते भी वो सारी सुख सुविधाएं ले रहे हैं। तो ये मामला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर में आता है। इसलिए हमने जो लोकसभा के अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी हैं उनको हमने पत्र लिखकर शिकायत की है कि इनकी जो सदस्यता है सांसद की वो रद्द की जाए। बीजेपी पार्टी है उसकी एक मुसलमानों से दूरी और घृणा और मुसलमानों को आपस में लड़ाना एक खास उसका यही काम रह गया है। देश की प्रगति से और देश में किस तरह से हिंदू मुसलमान या हिंदू या वर्सेस ईसाई, सिख वर्सेस अलग अलग, जहाँ जैसे जहाँ ये नहीं होता वहाँ आपस में हिंदुओं में ही लड़ाई जात पात की शुरू करवा देते हैं। बीजेपी के पैमाने पर अगर मैं नहीं उतरता तो मुझे खुशी है। तो अखिलेश यादव के मस्जिद जाने को लेकर हो रहे विवाद के बीच समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने कहा कि बीजेपी मस्जिदों के खिलाफ है। मस्जिदों में लोग आकर के अगर अच्छे काम करते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं भी किसी को ऑब्जेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। और उनको क्या करना है, वो तो हमारी मस्जिदों के खिलाफ ही लोग हैं। ये तो मुझे वहाँ के इमाम साहब थे, वो लेकर गए थे। मैं नहीं समझता कि कोई गलत काम है ये। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बाणगंगा इलाके में हिंदू परिवारों के पलायन का दावा किया जा रहा है। इसे लेकर बजरंग दल और हिंदूवादी संगठनों से प्रदर्शन किया और इस विरोध प्रदर्शन के बीच हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। स्थानीय हिंदू परिवारों का आरोप है कि दूसरे समुदाय के अराजक तत्व उन्हें परेशान कर रहे हैं और इसके साथ ही वो इलाका छोड़कर जाने को मजबूर है और इसी वजह से यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। बारिश के बीच में हनुमान चालीसा का पाठ किया और ये आरोप लगाया कि यहां पर परेशान किया जा रहा है और इसीलिए हमको प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ा। प्रदेश की राजधानी भोपाल के बाणगंगा इलाके में हिंदू समाज ज्ञापन दे रहा है। दरअसल यहाँ पे आरोप है कि जो लोग यहाँ पे पलायन कर रहे हैं, हिंदू समाज के जो लोग हैं वो पलायन कर रहे हैं और यहाँ पे इसीलिए आज एक बड़ा धरना जो है वो हिंदू समाज की तरफ से दिया गया है। जो संस्कृति बचाओ मंच है उसने आज ये प्रदर्शन यहाँ किया है। बरसते पानी के बीच में हिंदू समाज के तमाम लोग इकट्ठा हुए बाणगंगा में। बताइए क्या मामला क्या है? देखिए, यहाँ पर मुस्लिम समाज द्वारा हिंदू परिवारों को प्रताड़ित किया जा रहा था और इनको पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा था। तलवारबाजी, बहन बेटियों को छेड़ना, ये इस प्रकार की घटनाएं की जा रही थी जिससे कि वो पलायन के लिए मजबूर हो जाएं। उन्होंने अपने घर के सामने पोस्टर लगा लिए थे। आप लोगों के माध्यम से जब शासन तक बात पहुंची तो यहीं पर आकर FIR की गई और यहाँ पर वो पोस्टर निकलवाए गए। तो भोपाल के बाणगंगा इलाके में हिंदू परिवारों के पलायन की खबरों के बीच बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हिंदुओं को परेशान करने वालों का पलायन करा दिया जाएगा।